हाय एवरीवन। मैं आपके अपने चैनल में सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वार्षिक गोपनीय आख्या यानी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के बारे में। तो चलिए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है क्या। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। तो उन्हीं प्रयास के अंतर्गत एक प्रयास यह भी है कि अब सभी प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक, चाहे वह प्राथमिक विद्यालय के हों या उच्च प्राथमिक विद्यालय के, सभी को एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट या वार्षिक गोपनीय आख्या देनी होगी। इसमें स्व मूल्यांकन करके वार्षिक गोपनीय आख्या खंड शिक्षा अधिकारी या जो भी आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर है उसको देनी होगी। रिपोर्टिंग ऑफिसर इसमें अपनी रिपोर्ट लगाएंगे जिसके आधार पर आपकी अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी। यानी कि हमारे बेसिक विद्यालयों में जो स्कीम और योजनाएं चल रही हैं उसमें आप प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक या सहायक अध्यापक के रूप में उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर रहे हैं, आपको उसका सेल्फ असेसमेंट करना है और फिर रिपोर्टिंग ऑफिसर आपके सेल्फ असेसमेंट के अनुसार अपनी रिपोर्ट लगाएंगे। अब एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को किस प्रकार भरना है इसको हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इसके लिए एक पत्र दिनांक 8 जनवरी 2021 को महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा जारी किया गया। आइए इस पत्र को देखते हैं। प्रेषक महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश, सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। जैसा कि देखें इस पत्र का विषय है परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों और अध्यापकों के वार्षिक गोपनीय आख्या की व्यवस्था के संबंध में। महोदय, कृपया शासनादेश संख्या 1468/5/2020 बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ दिनांक 14 जनवरी 2020 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा परिषदीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों अध्यापकों की वार्षिक प्रविष्टि हेतु स्व मूल्यांकन प्रारूप एवं मानक निर्धारित करते हुए व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि मानव संपदा पोर्टल पर परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों और अध्यापकों का शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु वार्षिक मूल्यांकन प्रविष्टि की प्रक्रिया समयबद्ध रूप से पूर्ण कराई जानी है जिसकी समय सारणी निम्नवत निर्धारित की जाती है। यानी अब आगे दिए हुए 3 पॉइंट्स में ये दिया गया है, ये टाइम फ्रेम दिया गया है कि आपको कब तक रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो पहला है प्रधानाध्यापकों अध्यापकों द्वारा स्व मूल्यांकन प्रारूप पूर्ण करते हेतु प्रतिवेदक अधिकारी को दिनांक 15/4/2021 तक सबमिट किया जाएगा। दूसरा है प्रतिवेदक अधिकारी खंड विकास अधिकारी द्वारा मूल्यांकन कर प्रविष्टि दिनांक 15/5/2021 तक सबमिट किया जाएगा। उसके बाद स्वीकृतकर्ता अधिकारी यानी बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा वार्षिक प्रविष्टि दिनांक 31/5/2021 तक अंतिम किया जाना है। यानी आपको अपना सेल्फ असेसमेंट करके रिपोर्ट 15 अप्रैल 2021 तक सबमिट करनी है। उसके बाद खंड विकास अधिकारी द्वारा उस पर मूल्यांकन किया जाएगा और उनको 15 मई तक उसको सबमिट करना है। उसके बाद स्वीकृत अधिकारी यानी बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा वार्षिक प्रविष्टि 31 मई 2021 तक फाइनल कर दी जाएगी। आगे बढ़ते हुए देखते हैं परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों अध्यापकों के लिए मानव संपदा पोर्टल पर स्व मूल्यांकन हेतु दिशा निर्देश। अब आगे देखते हैं कि आपको मानव संपदा पोर्टल पर इससे रिगार्डिंग क्या क्या एंट्रीज करनी है। तो मानव संपदा पोर्टल पर सभी प्रधानाध्यापकों तथा शिक्षकों द्वारा सर्वप्रथम मानव संपदा पोर्टल की लॉगिन आईडी पर जाकर लॉगिन किया जाना है। लॉगिन के पश्चात ट्रांसफर मॉड्यूल में जाकर परफॉर्मेंस इंडिकेटर के अंतर्गत फिल पीआई सेल्फ असेसमेंट का चयन करते हेतु यूजर मैनुअल के अनुसार कार्यवाही की जानी है। स्व मूल्यांकन के पश्चात सबमिट टू रिपोर्टिंग ऑफिसर करें। तो ये काम आपको मानव संपदा पोर्टल पर जाकर करना है। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि अभी तक आप लोग लीव अप्लाई करने ही लगे होंगे, तो ये भी आप कर लेंगे। अब देखते हैं कि प्रधानाध्यापकों और अध्यापकों के सेल्फ असेसमेंट हेतु
बिंदु क्या क्या हैं? तो पहला देखते हैं कि प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका हेतु पैरामीटर्स। तो इसके लिए कुल आपको 9 पैरामीटर्स दिए गए हैं, जिसके हिसाब से आपको इसको भरना है। तो अब इसके पैरामीटर्स क्या हैं ये देखते हैं। तो पहला है ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालय में अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना। तो इसमें कितने प्रतिशत अंक देने हैं? तो ये संतृप्त अगर है तो इसमें 10 देने हैं। 14 पैरामीटर संतृप्त होने पर 10, अन्यथा 0। यानी जो भी कायाकल्प के आपके 14 पैरामीटर हैं, अगर वो सभी संतृप्त हैं तो आपको 10 मार्क्स देने हैं, नहीं तो 0 देना है। दूसरा है आख्या वर्ष 2020-21 में विद्यालय में औसत छात्र उपस्थिति। अगर वो 60 से 80% है तो 5 अंक देने हैं, और अगर 80% से अधिक रही है तो 10 देने हैं। और टिप्पणी में देखिए दिया गया है कि ये सत्र 2020-21 हेतु लागू नहीं है। अब तीसरा है प्रधानाध्यापक की औसत उपस्थिति का प्रतिशत। अगर ये 60 से 80% है तो 5 अंक निर्धारित करने हैं, और अगर 80% से अधिक है तो 10 अंक देने हैं। और ये भी सत्र 2020-21 हेतु लागू नहीं है। टेबलेट की उपलब्धता के क्रम में अग्रिम सत्रों में लागू किया जाएगा। फिर चौथा है लर्निंग आउटकम की अंतिम परीक्षा में सहायक अध्यापक और अध्यापिका द्वारा पढ़ाए गए विषय का ग्रेड। यदि A+ है तो 20 अंक, A है तो 16 अंक, B है तो 12 अंक, C है तो 8 अंक, और अगर D है तो 4 अंक। यदि कक्षा के 75% या उससे अधिक छात्र A+ अथवा A कैटेगरी में आते हैं तो 20 अंक, अन्यथा 0। पांचवा है दीक्षा पोर्टल का उपयोग। अब छात्रोपयोगी डिजिटल शिक्षण सामग्री का शिक्षण में नियमित प्रयोग करने पर 10 अंक देने हैं। दीक्षा पोर्टल का उपयोग करने हेतु ई-पाठशाला के कंटेंट सभी छात्रों को उपलब्ध कराने हेतु पत्रांक महानिदेशक MIS 607/8 2020-21 दिनांक 12 नवंबर 2020 के अनुसार जोड़े गए छात्रों अभिभावकों की संख्या तथा उनके द्वारा दीक्षा की डिजिटल सामग्री उपभोग की स्थिति के आधार पर 10 अंक दिए जाएंगे। छठा है छात्र रिजल्ट कार्ड सभी छात्रों को उपलब्ध कराना। अगर इसका 100% वितरण हुआ है तो 10 अंक देने हैं वास्तविक आंकड़ों के आधार पर। अगला है SMC की नियमित बैठकों में प्रतिभाग। अगर आपने प्रतिमाह बैठक करी है तो इसमें 10 अंक दिए जाने हैं वास्तविक आंकड़ों के आधार पर। छात्रों द्वारा पुस्तकालय का प्रयोग, नियमित प्रयोग होने पर 10 अंक वास्तविक आंकड़ों के आधार पर। और आखिरी है मॉड्यूल आधारशिला ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह के प्रयोग की स्थिति। अगर ये कक्षा शिक्षण में नियमित प्रयोग हो रही हैं तो इसको 10 अंक देने हैं वास्तविक अंगीकरण के आधार पर। तो ये तो आपके हो गए प्रधानाध्यापक प्रधानाध्यापिका हेतु पैरामीटर्स। अब अगला है सहायक अध्यापक और अध्यापिका हेतु पैरामीटर्स। तो इसके भी कुल 9 पैरामीटर हैं, चलिए देखते हैं। पहला है आउट ऑफ स्कूल बच्चों का सर्वेक्षण एवं नामांकन। अगर चिन्हित सभी बच्चों का नामांकन करा दिया गया है तो 10 अंक वास्तविक आंकड़ों के आधार पर। दूसरा है आख्या वर्ष 2020-21 में अध्यापक के विद्यालय में औसत छात्र उपस्थिति। अगर ये 60 से 80% तक है तो 5 अंक, और अगर 80% से अधिक है तो 10 अंक। और ये आपको जैसे अभी हमने पिछले पार्ट में भी बताया था कि ये 2020-21 हेतु लागू नहीं है। तीसरा है सहायक अध्यापक अध्यापिका की औसत उपस्थिति का प्रतिशत। अगर 60 से 80% तक है तो 5 अंक, और 80% से अधिक है तो 10 अंक। ये भी सत्र 2020-21 हेतु लागू नहीं है। टैबलेट की उपलब्धता के क्रम में अग्रिम सत्रों में लागू किया जाएगा। चौथा है लर्निंग आउटकम की अंतिम परीक्षा में सहायक अध्यापक अध्यापिका द्वारा पढ़ाए गए विषय का ग्रेड। अगर A+ है तो 20, A है तो 16, B है तो 12, C है तो 8 और D है तो 4। यदि कक्षा के 75% या उससे अधिक छात्र A+ अथवा A कैटेगरी में आते हैं तो 20 अंक, अन्यथा 0। पांचवा है दीक्षा पोर्टल का उपयोग। छात्रोपयोगी डिजिटल शिक्षण सामग्री का शिक्षण में नियमित प्रयोग करने पर 10 अंक। दीक्षा पोर्टल का उपयोग करते हेतु ई-पाठशाला के कंटेंट सभी छात्रों को उपलब्ध कराने हेतु एक पत्रांक जो दिनांक 12 नवंबर 2020 के अनुसार
जोड़े गए छात्रों अभिभावकों की संख्या तथा उनके द्वारा दीक्षा की डिजिटल सामग्री उपभोग की स्थिति के आधार पर 10 अंक। अगला है सेवारत नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करना। अगर प्रशिक्षण में सभी दिन प्रतिभाग किया गया है तो 10 अंक। निष्ठा के समस्त प्रशिक्षण पूर्ण किए जाने पर 10 अंक दिए जाएंगे। एसएमसी की नियमित बैठकों में प्रतिभाग। अगर प्रतिमा बैठक की गई है तो 10 अंक वास्तविक आंकड़ों के आधार पर। छात्रों द्वारा पुस्तकालय का प्रयोग। नियमित प्रयोग होने पर 10 अंक वास्तविक आंकड़ों के आधार पर। मॉड्यूल आधारशिला, ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह के प्रयोग की स्थिति। कक्षा शिक्षण में नियमित प्रयोग होने पर 10 अंक दिए जाएंगे वास्तविक अंगीकरण के आधार पर। तो अब ये हो गए सहायक अध्यापक और अध्यापिका हेतु पैरामीटर्स। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि प्रतिवेदक अधिकारी यानी खंड शिक्षा अधिकारियों हेतु दिशा निर्देश। सभी ब्लॉकों के खंड शिक्षा अधिकारी सर्वप्रथम मानव संपदा पोर्टल पर मानव संपदा की लॉगिन आईडी पर लॉगिन करते हुए यूजर मैनुअल के अनुसार कार्यवाही करें। खंड शिक्षा अधिकारियों के स्तर पर प्रतिवेदक अधिकारी के रूप में प्रधानाध्यापकों अध्यापकों द्वारा की गई स्व मूल्यांकन रिपोर्ट पर अपनी प्रविष्टि की जाएगी। प्रधानाध्यापकों और अध्यापकों के स्व मूल्यांकन प्रारूप में दिए गए विवरण से संबंधित डाटा की निर्देशित स्रोतों से पुष्टि करते हेतु उचित नियमानुसार सही अंक अंकित किया जाएगा। प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा अंकित किया गया अंक यदि शिक्षक द्वारा स्व मूल्यांकन के अंक से कम है तो इस हेतु प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा टिप्पणी के कॉलम में इस विचलन का कारण टिप्पणी के रूप में लिखा जाएगा, जो कि शिक्षक को स्वयं के लॉगिन पर प्रदर्शित होगा। तदुपरांत अपनी प्रविष्टि के उपरांत मानव संपदा पोर्टल पर बेसिक शिक्षा अधिकारी को स्वीकृति हेतु भेजना सुनिश्चित करेंगे। यानी पहले आप जब भर के खंड शिक्षा अधिकारी तक देंगे, उसके बाद वो अपनी आईडी लॉगिन करके आपके डेटा के अनुसार अपने हिसाब से मार्क्स देंगे। उसके बाद यदि उनके अंक आपके दिए हुए अंक से कम हैं तो आगे जो कॉलम दिया होगा टिप्पणी का कॉलम, उसमें वो उसका रीज़न लिखेंगे, जो रीज़न आपको मानव पोर्टल पर लॉगिन करके दिखेगा। अगला पार्ट है कि प्रधानाध्यापकों और अध्यापकों के मूल्यांकन हेतु बिंदुवार डाटा हेतु स्रोत। तो इसके कुल 12 पैरामीटर्स हैं जिसको हम एक एक करके देखते हैं। तो पहला है आउट ऑफ स्कूल बच्चों का सर्वेक्षण एवं नामांकन। अगर चिन्हित सभी बच्चों का नामांकन हो गया है तो 10 अंक शारदा पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर। दूसरा है आख्या वर्ष 2020-21 में औसत छात्र उपस्थिति। अगर 60 से 80% है तो 5 अंक और 80% से अधिक है तो 10 अंक, लेकिन इसको सत्र 2020-21 हेतु लागू नहीं किया जाएगा। तीसरा है सहायक अध्यापक अध्यापिका की औसत उपस्थिति का प्रतिशत। अगर 60 से 80% तक है तो 5 अंक और 80 से अधिक है तो 10 अंक। ये भी सत्र 2020-21 हेतु लागू नहीं है। टैबलेट की उपलब्धता के क्रम में अग्रिम सत्रों में लागू किया जाएगा। चौथा है लर्निंग आउटकम की अंतिम परीक्षा में सहायक अध्यापक अध्यापिका द्वारा पढ़ाए गए विषय का ग्रेड। अगर A+ है तो 20 अंक, A है तो 16 अंक, B है तो 12 अंक, C है तो 8 अंक और D है तो 4 अंक, प्रेरणा गुणवत्ता मॉड्यूल के अनुसार। अब देखते हैं दीक्षा पोर्टल का उपयोग। अगर उसका नियमित प्रयोग हो रहा है तो 10 अंक। ब्लॉक व जनपद स्तर की वास्तविक स्थिति तथा पत्रांक MIS 6078 2020-21 दिनांक 12 नवंबर 2020 के अनुसार जोड़े गए छात्रों अभिभावकों की संख्या तथा उनके द्वारा दीक्षा की डिजिटल सामग्री उपभोग की स्थिति के आधार पर आपको इसमें अंक देने हैं। अब है सेवारत नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभाग करना। अगर प्रशिक्षण में सभी दिन प्रतिभाग किया गया है तो 10 अंक निष्ठा डैशबोर्ड के आधार पर। SMC की नियमित बैठकों में प्रतिभाग। प्रतिमा बैठक करने पर 10 अंक प्रेरणा SMC मॉड्यूल के अनुसार। छात्रों द्वारा पुस्तकालय का प्रयोग। नियमित प्रयोग होने पर 10 अंक प्रेरणा गुणवत्ता मॉड्यूल के अनुसार अथवा वास्तविक आंकड़ों के आधार पर। मॉड्यूल आधारशिला, ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह के प्रयोग की स्थिति। अगर कक्षा शिक्षण में नियमित प्रयोग हो रहा है तो 10 अंक,
प्रेरणा गुणवत्ता मॉड्यूल के अनुसार अथवा वास्तविक आंकड़ों के आधार पर। 10वां है ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालय में अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना, संतृप्तिकरण होने पर 10 अंक, और इसको भी प्रेरणा ऑपरेशन कायाकल्प मॉड्यूल के अनुसार करना है। प्रधानाध्यापक की औसत उपस्थिति का प्रतिशत अगर 60 से 80% तक है तो 5 अंक और 80% से अधिक है तो 10 अंक। सत्र 2020-21 हेतु यह लागू नहीं है। टैबलेट की उपलब्धता के क्रम में अग्रिम सत्रों में लागू किया जाएगा। 12वां है छात्र रिजल्ट कार्ड सभी छात्रों को उपलब्ध कराना। अगर इसका 100% वितरण हुआ है तो 10 अंक, प्रेरणा समीक्षा मॉड्यूल के अनुसार। तो ये हो गए प्रधानाध्यापकों और अध्यापकों के मूल्यांकन हेतु 12 पैरामीटर्स। अब है बेसिक शिक्षा अधिकारी और स्वीकृता अधिकारी के बारे में। तो समस्त जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारी सर्वप्रथम मानव संपदा पोर्टल पर यानी ehrms.upsdc.gov.in की लॉगिन आईडी पर जाकर लॉगिन करते हेतु खंड शिक्षा अधिकारियों, प्रतिवेदक अधिकारी से प्राप्त प्रधानाध्यापकों और अध्यापकों के स्व मूल्यांकन प्रारूप पर प्रविष्टि का अवलोकन करते हुए अपनी प्रविष्टि स्वीकृता अधिकारी के रूप में यूजर मैनुअल के अनुसार निर्धारित समय विधि में मानव संपदा पोर्टल पर अंतिम रूप प्रदान करेंगे। आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार परिषदीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और सहायक अध्यापकों की शैक्षिक सत्र 2020-21 की वार्षिक प्रविष्टि हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा अपने स्तर से खंड शिक्षा अधिकारी एवं प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापकों हेतु आवश्यक निर्देश प्रसारित करें। तो साथियों, ये थी आपके एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बेसिक शिक्षा से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।